दोस्तों मिर्जापुर का हमने लगभग 4 साल वेट किया था। फिर भी 4 साल इंतजार करने के बाद भी मेकर्स ने हमें ऐसी सीरीज दी जिसे शायद देखने के बाद कई लोग ये कह रहे थे कि यार ये तो टट्टी है। वही दोस्तों मिर्जापुर में कई सारे ऐसे सीन रहे जिसने हमें खूब मजा दिया, लेकिन वही मिर्जापुर 2 भी बहुत बढ़िया रहा। लेकिन मिर्जापुर 3 ने कहीं ना कहीं लोगों को ये कहने पर मजबूर जरूर कर दिया कि ये तो टट्टी है। वहीं हमने मिर्जापुर में देखा कि गुड्डू अपना आपा खो देते हैं। दरअसल गुड्डू अपना आपा इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो जो बीना है वो उन्हें वापस पाउडर की लत लगा देती है, और गुड्डू को पाउडर की लत इसलिए लगती है क्योंकि वो अपना आपा खो बैठते हैं ये सोचकर कि गोलू मर गई है। गोलू के मरने की वजह से गुड्डू पाउडर लेना शुरू कर देते हैं और वो अपना आतंक बचाना शुरू कर देते हैं। तो वही हमने मिर्जापुर 3 में ये भी देखा कि गुड्डू हथौड़ा लेकर जाते हैं और त्रिपाठियों का जो जनरेशन वाला मूर्ति होता है उसे तोड़ देते हैं। लेकिन फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जो कालीन भैया होते हैं वो कहीं ना कहीं ये बात समझ जाते हैं कि जो शरद है वो मिर्जापुर की गद्दी पे बैठना चाहता है और वो ये चाल चल रहा है। और जो मुन्ना भैया की बीवी है वो भी ये चीज कहीं ना कहीं समझ जाती है कि शरद जो है वो बहुत बड़ी चाल चल रहा है, क्योंकि जब मुन्ना भैया की बीवी उनसे अपने पिता के बारे में पूछ रही होती है तो वो क्या कहते हैं कि हाँ अभी कालीन भैया जिंदा है। तो ये बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं मुन्ना भैया की बीवी ये बात जरूर समझ जाती है कि जो शरद है वो चाल चल रहा है। जिसके बाद वो शरद से कहती है कि शरद मुझे कालीन से अकेले मिलना है, जिसके बाद शरद उन्हें कालीन से मिलने के लिए भेज देता है। लेकिन वहां पे जब कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से शरद को कालीन मार देते हैं। यहाँ तक कि कालीन एक चीज बहुत अच्छी करते हैं कि वो शरद से जो वादा करते हैं कि उसे मिर्जापुर की गद्दी पे बैठाएंगे, वो उसे मिर्जापुर की गद्दी पे बैठा देते हैं। लेकिन इस सीन को देखने के बाद ये बात तो साफ साफ होती है कि कहीं ना कहीं मुन्ना भैया की वाइफ ये चीज पूरी तरह समझ गई थी कि उनके पिता के मर्डर के पीछे शरद का हाथ है, और वो ये बहुत अच्छी तरह जानती थी कि मैं इसे कालीन से मरवा सकती हूँ। मैं कालीन से ये कह सकती हूँ कि तुम्हें अगर अपनी फैमिली चाहिए तो तुम्हें ऐसे ऐसा करना पड़ेगा, शायद जिसकी वजह से कालीन भैया ऐसा करते हैं। अगर रही बात शरद को मारने की, तो शरद को मारने की सबसे बड़ी वजह यह हो सकती है क्योंकि मुन्ना भैया की बीवी जो मिर्जापुर है उसे भय मुक्त मिर्जापुर बनाना चाहती है, और उस लिस्ट में शरद भी शामिल होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो चाल चलती है और शरद को भी मरवा देती है। वही हम देखते हैं कि मुन्ना भैया की बीवी गुड्डू पंडित को जेल में बंद करवा देती है और वहां पे उन्हें बहुत पिटवाती भी है। लेकिन गुड्डू भैया कुछ ना कुछ करके वहां से भाग जाते हैं। दरअसल उनके भागने का प्लान भी गोलू करती है। गोलू उनके चाचा के पास जाती है और वहां पे बातचीत करके गुड्डू को बाहर निकलवा लेती है। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नाव में 2 लड़कियां खड़ी होती है। ये दोनों लड़कियां वो है जो गुड्डू भैया जब ड्रग्स की डीलिंग करने जाते हैं तो वहां पे हमें देखने को मिली थी। तो इस चीज को देखने से तो साफ साफ पता चलता है कि गुड्डू भैया फिर से कम बैक करेंगे। वैसे तो गुड्डू भैया का पूरा मिर्जापुर हाथ से निकल गया है और सब कुछ उनके हाथ से चला गया है और सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन इस सीन को देखने के बाद कहीं ना कहीं ये चीज पूरी तरह से कंफर्म होती है कि गुड्डू भैया फिर से बिजनेस करेंगे और कहीं ना कहीं फिर से वो कमबैक करेंगे। और सबसे बड़ी बात इस चीज से तो बिल्कुल कंफर्म होता है कि मिर्जापुर 4 आएगी ही आएगी। जहां मिर्जापुर 3 में पूरे के पूरे सीजन में मकबूल को छुपा कर रखा गया, तो वहीं हमने मकबूल को भी देखा एक प्रोमो में। वहीं मकबूल को बुलाने जो बीना होती है उसकी नौकरानी जाती है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि फिर से बीना अपनी चाल चल रही है और मिर्जापुर में जो त्रिपाठियों का खानदान है उसे बर्बाद करने के पीछे भी बीना का हाथ है। ये तो सबने देखा है। वहीं अब बीना अपने बेटे को मिर्जापुर की गद्दी पे बैठाने के लिए कहीं ना कहीं मकबूल का साथ लेगी। और मकबूल तो मुझे जब मैं मिर्जापुर 3 देख रहा था ऐसा लग रहा था कि मकबूल कहाँ है। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर मकबूल है कहाँ। लेकिन यार मुझे ना मकबूल दिख रहा था और ना ही मुन्ना भैया की कमी तो भाई मुझे बहुत ज्यादा उसमें खटक रही थी। और मुन्ना भैया का तो किसी भी तरीके से कोई भी कमबैक हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जो मिर्जापुर 3 की स्टार्टिंग हुई वो मुन्ना भैया की डेड बॉडी से हुई थी और साफ साफ दिखाया गया था कि मुन्ना भैया को जो भट्टी होती है उसमें जला दिया जाता है, मतलब डेड बॉडी को पूरी तरह से राख कर दिया जाता है। वही अब सवाल यह है कि बीना ऐसी क्या चाल चलेगी कि मिर्जापुर 3 में उन्हें मकबूल की जरूरत पड़ रही है, और आखिर मकबूल
सबसे इतना लापता सा क्यों हो गए थे, क्यों किसी की नजर में नहीं आ रहे थे, ऐसी कौन सी वजह थी? शायद मकबूल के अंदर कहीं ना कहीं ये डर था कि कालीन भैया उसे ढूंढकर मार देंगे, क्योंकि कालीन भैया ने मकबूल के साथ बहुत ऐसे सीन करे थे जिसकी वजह से मकबूल ने अपना बदला लिया था, और कालीन भैया भी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते थे ये मकबूल कर सकता है। लेकिन ये बात तो साफ है कि मिर्जापुर 4 में अब हमें मकबूल भी देखने को मिलेंगे और गुड्डू अपना कमबैक करेंगे, और शायद कहीं ना कहीं वो अपनी गोलू की बात मानेंगे। और सबसे बड़ी जो मिस्ट्री बनी हुई है ना पूरे मिर्जापुर सीजन में, वो है बीना। आखिर बीना क्या करेगी? बीना तो सबको खा रही है भाई दीमक की तरह। और हमें एक सीन ऐसा भी देखने को मिलता है कि बीना जब कालीन भैया से मिलती है वो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आती। ऐसा इसलिए क्योंकि बीना कालीन भैया को जिंदा नहीं देखना चाहती थी, और शायद उन्हें जिंदा देखकर उसके चेहरे पे इसी वजह से इतनी उदासी देखने को मिली। अब देखना यह है कि आखिर बीना मिर्जापुर सीजन 4 में कौन सी चाल चलती है, क्योंकि देखो ये कहानी अब कहीं ना कहीं तो सिर्फ बीना की वजह से चल रही है। स्टार्टिंग में भी आपने देखा ही था, त्रिपाठियों के बर्बाद करने के पीछे बीना का हाथ, गुड्डू भैया को बर्बाद करने के पीछे बीना का हाथ। तो वही अब सीजन 4 में फिर से बीना त्रिपाठियों के पास चली गई है भाई। बीना तो मानो क्या ही बोले, बीना तो फुटबॉल है भाई, जहां लात मारो वहीं पहुंच रही है। अब बीना ना ऐसा दिमाग चलाएगी शायद कि वो अपने बेटे को बचाएगी, और शायद कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि बीना के सारे राज खुल जाए। और अगर बीना के सारे राज खुल गए तो भाई ये तो कंफर्म है, उसको भागने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी, क्योंकि गुड्डू को पता चला कि ये सब हरकत की वजह बीना है तो गुड्डू भी उसके पीछे पड़ जाएंगे। और अगर कालीन भैया को पता चला कि हमारा उनका जो परिवार है, खानदान है, वो बर्बाद कैसे हुआ, नष्ट कैसे हुआ, सब कुछ खत्म कैसे हुआ, तो वो भी बीना के पीछे पड़ जाएंगे। और मकबूल को जो बीना की नौकराइन बुलाने गई है, तो इस चीज से साफ साफ सामने आती है चीजें कि बीना कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मकबूल का सपोर्ट लेगी, और मकबूल भी बीना की बहुत मदद करेंगे। अब देखना यह है कि आखिर मिर्जापुर 4 का सीजन कैसा होता है। वेल दोस्तों, आपको मिर्जापुर सीजन 4 का कितना इंतजार है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आप मकबूल की एंट्री से कितने खुश है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।